So hello everyone, this is me Komal and our today's question is what? That दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखो आप लोगों का पेपर है 1 मार्च को, जिसमें कि केवल 2 दिन बचे हैं और इसीलिए जो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है वो सारी चीज मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ। तो देखो गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी चीजें हमें दी हुई होती है सबसे पहले उसे लिख लो। गणित में हल करने का सबसे आसान, सबसे सटीक और सबसे 100% सही तरीका यही है कि सबसे पहले जो भी कुछ हमें दिया हुआ है उसे आपको एक जगह पे अच्छे से लिख लेना है। और ये प्रश्न तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितनी ज्यादा बार पूछा जाता है। देखो क्या है कि दो समरूप त्रिभुज, सबसे पहले हमें दो समरूप त्रिभुज बना लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो जो भी दिया हम स्टार्टिंग से करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, यानी कि दो समरूप त्रिभुज हमें बनाने पड़ेंगे। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रा कर लिया और एक ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रा कर लिया। इसका नाम हम देते हैं ABC, इसका नाम हम देते हैं PQR। ये दो समरूप त्रिभुज हो गए हमारे पास। अब इसमें क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में है। 4 संबंधी 9 का अनुपात आप लोग को पता है, यानी कि अगर मान लो ये वाली भुजा हमारी 4 की है तो ये वाली हमारी 9 की होगी, क्योंकि देखो समरूप त्रिभुज है तो बराबर ही हो जाएगा। तो 4 संबंधी 9 के अनुपात में हो गया। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, हमें इसके क्षेत्रफल के अनुपात को निकालना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, जो दिया है उसे लिख लेंगे, जो ज्ञात करना है उसे लिख लेंगे और हम जो जानते हैं उसे लिख लेंगे। उसके बाद इसे आसानी से हल कर देंगे। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हल। गणित में मैं हमेशा बताती हूँ आप लोग को हल हेडिंग डालना है, उत्तर नहीं डालना है। सबसे पहले देखो जो दिया है हम उसे लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है हम इसे लिख लेंगे। देखो क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में है। यानी कि दिया है ये जो हमारा त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, इनकी भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में है। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC तथा कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज PQR की भुजाएं क्या है कि भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में है। 4 संबंधी 9 के अनुपात में है, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की भुजाओं का अनुपात बराबर 4 संबंधी 9। और इसके बाद हमें निकालना क्या है, इसके बाद हम लिखेंगे ज्ञात करना है। दिया है हमने लिख लिया, दिया है के बाद हम लिखते हैं क्या हमें निकालना है। तो क्या हमें निकालना है, ज्ञात करना है, में क्या लिखेंगे कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी कि त्रिभुज ABC तथा क्या है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात, के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ये हमें ज्ञात करना है। अब दोनों लिखने के बाद हम क्या जानते हैं हम वो भी लिख लेंगे। लिखेंगे हम जानते हैं कि,
अब आप जानते क्या हो, ये तो दे दिया, ये हमें याद करना है, लेकिन हम जानते क्या है? तो देखो हम ये जानते हैं कि ये जो समरूप त्रिभुज है ना, इनको जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो इनके समरूप ये जो भुजाएं हैं इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुको समझा देती हूँ। जैसे देखो ये हमारे दो त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो ये किसके बराबर होगा? किसी के बराबर होगा तभी तो निकालेंगे। तो ये देखो ये जो है ये किसके बराबर होता है? बराबर के बगल में हम क्या लिखेंगे कि ये जो समरूप भुजाएं दी हुई हैं इनका वर्ग करके अनुपात कर देंगे। जैसे देखो जब हम AB को लेंगे तो संगत में PQ को लेंगे, BC को लेंगे तो संगत में QR को लेंगे, AC को लेंगे तो संगत में PR को लेंगे। सबसे पहले देखो हम जानते क्या है? हम क्या जानते हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, नहीं सटीक ऐसे रहेगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। लिखो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? दो समरूप, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्या है? के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके ये जो भुजाएं हैं इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। त्रिभुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं, या फिर लिख सकते हो त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के, यानी कि आप उसका वर्ग करोगे, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। बहुत आसान सा है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, बस हमें यही निकालना है। हमने देखो यही लिख दिया है, बस यहाँ जो त्रिभुज है यहाँ हमने लिख दिया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो उनकी जो भुजाएं होंगी भुजाओं का वर्ग करके अनुपात कर दोगे। कैसे करोगे? जैसे कि देखो मान लो यहाँ पर हमारे पास है AB भुजा, इसका देखो वर्ग कर लिया, और इसी के समांतर में यहाँ है PQ भुजा, इसका भी देखो वर्ग कर लिया। अनुपात कैसे निकालोगे? बीच में बटे लगा दोगे, अनुपात हो गया। तो बस यही निकल गया ना, ये हमें निकालना है, इसके हम बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा कि आपको ये जो इतना मैंने लिखा है या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखो इसके बराबर होता है, बस हम इसे ही ऊपर से शुरू कर देंगे लिखना। पहले तो मैं इन सभी को इरेज कर दूं ताकि हम आगे की चीजों को लिख पाए। सबसे पहले आप लोगों ने जितनी भी चीजों को लिखा हुआ है उसे एक बार पढ़ लीजिए, जब तक हम इरेज करेंगे तब तक आप लोग याद कर लीजिए। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि जैसा मैंने पहले यहाँ पे नीचे बता दिया था उसी को हम उसके ऊपर में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? अतः करके लिखिए। अतः क्या होगा कि देखो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात करो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, बटे में त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा हमारे वो किसके बराबर होगा? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। जैसे मान लो मैंने बताया था, हमने यहाँ पर ले लिया AB, तो बटे में हम AB के क्या लेंगे? यहाँ पे PQ को ले लेंगे, AB बटे PQ ले लेंगे और इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। इसके जगह पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, मान लो अगर AB के जगह पे आप क्या करते,
ए बी के जगह पे मान लो आप यहाँ पर बी सी भी ले सकते थे, तो बी सी के लिए नीचे आपको क्यू आर लेना पड़ता, फिर इसका वर्ग कर देते। और अगर यहाँ पे ए सी लेते, मान लो अगर आप ए सी लेते तो ए सी के लिए आपको यहाँ पर पी आर लेना पड़ता, और इसका आपको वर्ग कर देना होता, आप इसका वर्ग कर देते। लेकिन देखो हमें मान 4 संबंधी 9 का इसी का दिया हुआ है तो हम इसे ही ले लेते हैं। देखो हमें यही निकालना था ना, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये देखो दोनों क्षेत्रफलों का बीच में अनुपात हो गया है, इसी के बराबर क्या होगा हमें निकालना है। मुझे तो लग रहा है आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, ए बी के जगह देखो हमें 4 दिया हुआ है और पी क्यू के जगह हमें देखो 9 दिया हुआ है। इसका क्या करना है, हमें वर्ग कर देना है। और ये देखो सेम टू सेम यहाँ पर उतार लेना। जब आप इसे वर्ग करोगे तो क्या निकलेगा, वर्ग का मतलब क्या होता है, 4 की घाते 2 का मतलब क्या है, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 यानी कि 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ऐसा ही 9 9 81 हो जाएगा। तो यही हमारा निकल गया। ये हमारा क्या निकला है, ये निकला है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है ये किसके बराबर निकला, 16/81 के बराबर निकला। इसे ही आप ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो इसे आप ऐसे लिख लो 16 संबंधे 81 और लिख के इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। बस यही छोटा सा प्रश्न था हमारा, आंसर 20 का देखो ऐसा ही छोटा सा ही आया है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और देखो ये कितना ज्यादा आसान है, तो क्या करो इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ और इतना चीजें जो आप लोगों ने लिखा हुआ है उसी के आगे इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसी के आगे आप लोग इतनी चीजों को नोट डाउन कर लेंगे, हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ। Then I hope you all will get all these points। आप सारे लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। After that, what you people have to do? You have to like the video, subscribe the channel, share with your friends, and if you have any doubt in your mind, then you can comment below. Take care, bye bye. See you in the next video.